Alltså kapnisan stocks for life बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 28 जून रही बात भारतीय शेयर बाजार की इतिहास रचा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स ने इंट्राडे में लाइफ टाइम हाई को हिट कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही दिस इज़ बिग, दिस इज़ मैसिव और दिस इज़ फिनोमिनल बिकॉज एक साल हाई और लाइफ टाइम हाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और आप सबको बहुत ही बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज अगर आपने माल नहीं बेचा, डरा नहीं, तो मार्केट का सुख भी यहीं, दुख भी यहीं। तो ऑफकोर्स का इस दुख के बाद ना सुख भी होता है। और इसी बीच में जो आंकड़े हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं काफ़ी अद्भुत हैं। मैंने दोस्तों हमेशा एक लाइन आपको बताने और सिखाने की कोशिश की है कि तेज़ी से ना उत्तेजित मत होइए और ऑफकोर्स मंदी से डिप्रेस मत होइए। मार्केट का साइकिल है, बट इसी बीच में यहाँ से बहुत लोगों का मौका चूका। और ऑफकोर्स बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, लाइफ टाइम हाई हिट कर दिया है हम, तो यहाँ से टारगेट्स क्या बन सकते हैं, क्या सही में गिरावट होने की संभावना है। और ऑफकोर्स मार्केट तो लाइफ टाइम हाई पे है, पोर्टफोलियो अभी भी उस हिसाब से परफॉर्मेंस कब करेगा, तो जिनका सारे सवाल का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अपने आप में ही जो आंकड़े हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं बहुत ही सुखद आंकड़े हैं बिकॉज निफ्टी ने फाइनली 19,000 के लेवल को क्लेम किया। ऑल दो एट द एंड में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट येस 18,750 से लेके 18,850 एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था जो आज सौ गैप अप में ही स्वाहा होते हुए देखने को मिल चुके हैं। आज के हाई की बात की जाए तो देखिए 19,000 अगर आप देखें तो बहुत ही सुखद आंकड़े देखने को मिल रहे हैं 19 से 11 के आसपास। और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की बात की जाए उसके जस्ट समरूप हमें देखने को मिल रही है। तो मोटा मोटी गैस बोलने का क्या मतलब है कि मार्केट में ना अब कभी कभी काफ़ी पैनिक होगा, लेकिन जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, होपफुल होते हैं और भारतीय इकोनॉमी को समझते हैं, उनको अच्छे से पता है कि देर या फिर सवेर पैसे तो बनेंगे, कब बनेंगे, कितने बनेंगे, ये किसी को पता नहीं। बिकॉज ग्लोबल मैक्रो के वजह से ना न्यूज़ का इन्फ्लो काफ़ी हावी होता है, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी अप्स एंड डाउन्स करते हैं। इसी बीच में अगर आप देखें लास्ट जून से दोस्तों इस जून में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं बोलूँगा कि 360 डिग्री का जो एंगल है ना, इसका फ़र्क हमें देखने को मिल रहा है। मतलब पूरा मार्केट इसलिए घूमा बिकॉज हमारा भारतीय इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। मैंने उसको साफ साफ बहुत बार कड़े शब्दों में बताया है कि भारत को ना आप हल्के में ना ले। हमेशा हम लोग क्या करते थे कि डो जोन्स का तेज होने का इंतज़ार करते थे और डो लाइफ टाइम हाई लगाएगा तभी हम लोग लाइफ टाइम हाई को हिट करेंगे, ऐसी मानसिकता थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भारत की जो इकोनॉमी है ना, जिस हिसाब से तगड़ी ऑफ कोर्स पेशकश होते हुए देखने को मिल रही है, चाहे वो जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, हाल फिलहाल में जीएसटी कलेक्शन की बात की जाए, इन सब की वजह से ना दोस्तों मार्केट में एक तेज़ी का माहौल देखने को मिला। और ये पहला बार है दोस्तों मेरे करियर में ना जहाँ पे मार्केट ने किसी को छोड़ के सबसे पहले लाइफ टाइम हाई को हिट किया है। गैस ये सब न्यूज़ आपके लिए नई नहीं होनी चाहिए बिकॉज मैंने क्या बताया कि जब मार्केट में महामंदी हमें देखने को मिली थी, मैंने बहुत बार वो हर एक कोशिश की जहाँ पे आप सबको मोरल सपोर्ट दिया जाए। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि जब बाजार गिर रहा होता है उस समय काफ़ी लोग काफ़ी पैनिक मचाते हैं कि निफ्टी 12,000 जाएगा, 13,000 जाएगा, 15,000 के नीचे क्लोजिंग होगी। ऐसा सच कुछ नहीं हुआ। और ऑफकोर्स को दोस्तों ये वक्त का पहिया ही है जहाँ पे फर्स्ट टाइम इतिहास में सेंसेक्स ने ना 64,000 के आसपास और निफ्टी ने 19,000 के आसपास पीक को छुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में करेक्शन नहीं हो सकता है। मार्केट में करेक्शन होता है तो ऑफकोर्स तेज़ी भी होगी, लेकिन यस अगर आप धैर्य रखते हैं, टाइम देते हैं ना, तो पैसे ज़रूर बनते हैं। 2 महीना पहले गए सब सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में क्या कंडीशन थी। मार्च का महीना उठाइए और देखिए कि मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप की क्या हालत थी, मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँचा है। और इसी बीच में दोस्तों मैंने उस समय बताया था कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगे बेचा तो असली बुल मार्केट अब आएगा। उस समय दोस्तों बहुत लोगों ने उल्टी सीधे कमेंट किए थे, बट मैं सबका सम्मान करता हूँ। क्यों दोस्तों पता है? बिकॉज मार्केट में बुल्स होना भी इंपॉर्टेंट है, बियरिश होना भी इंपॉर्टेंट है, मतलब बियर्स का भी होना इंपॉर्टेंट है। सबका दोस्तों मैं नज़रिया को ऑफकोर्स रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज मार्केट में तेज़ी से ना आप गुमराह मत हो जाइए कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नहीं दोस्तों, मार्केट सुप्रीम है। आज मार्केट भागा है तो पोर्टफोलियो भी भागा है। बट यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे न्यूज़ बताया था, इंडिया की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को बताया था और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था कि अर्निंग्स को देखिए, अर्निंग्स के दम पे ही हम लोग उठेंगे। और वही हमें देखने को मिल रहा है। 2 महीना पहले गए बजाज फिनिंस ना 5500 के आसपास था, आज 7,000 के आसपास। सर बहुत सारी कंपनीज ने ना बहुत ही अच्छा खासा कमाल किया है। तो मोटा मोटी गैस अभी के टाइम करना क्या है,
और निफ्टी का टारगेट यहाँ से फिबोनाची पैटर्न से क्या हो सकता है ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले गाइस 2-3 महीना पहले बहुत ही पेसिमिज्म भरा मार्केट था। मैंने दोस्तों उस समय भी ना बताया था कि मार्केट में बुल रन इसलिए आ सकता है बिकॉज सबसे पहले फेड को कॉपी ना करके आरबीआई गवर्नर ने बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन किया है। रिवोल्यूशन क्या किया है, रेट कट तो नहीं किया बल्कि रेट में पॉज लगा दिया। और यही दोस्तों बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग पॉइंट था। और जिन्होंने गाइस बस थोड़ा बहुत हमारे वीडियोस को फॉलो किया और डेली अपडेट लेते रहे उनको अच्छे से पता है कि टाइमली हमें जो न्यूज़ मिली वो सब मैंने आपको कन्वे किया, पहुंचाया, और जिसकी वजह से आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना वो काफ़ी हद तक मजबूत रहा होगा। उस इधर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और समझिए आज दोस्तों एफ आई ने 12,000 करोड़ के आसपास बाइंग करी। इससे गुमराह मत हुई बिकॉज ये आपको पता है कि बाइंग एबनॉर्मल है। बिकॉज अडानी के कुछ शेयर्स में ब्लॉक डील हमें देखने को मिली जहाँ पे कुछ एफ ने मार्केट में पैसे पंप किए उस ग्रुप में। पर इसी बीच में डी ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया बिकॉज डी ने दोस्तों पूरे मार्केट को ना लास्ट 1 आध साल से बहुत ही संभाल के रखा था। इसके साथ दोस्तों बहुत ही सुखद आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं 2023 के शुरुआती आवर्स में, फर्स्ट हाफ में ना, जहाँ पे एफ नेट सेलर थे। मुझे याद है कैसे आंकड़े ना 3-4 महीना पहले 70,000 करोड़, 60,000 करोड़, 50,000 करोड़ के आसपास थे, जो बहुत ही बड़े होते हैं। आज ना दोस्तों ये 23 की बात की जाए नेट बाइंग में होते हुए देखने को मिल रही है। और डी ने बहुत बड़ा सेलिंग नहीं किया तो हमारा भारतीय बाजार इसलिए मजबूत है ना बिकॉज एसआईपी के आंकड़े आप देख रहे हैं। जिनको थोड़ी सी भी फाइनेंशियल लिटरेसी है वो सीधा एफडी को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे गाइस 3-4 महीने पहले कमेंट मिलते थे कि सर मैं बेच दूंगा और एफडी पे स्विच करूंगा। आज दोस्तों कहीं उनको एफडी बेच के मार्केट के ऑल टाइम हाई पे निवेश करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता है। तो मार्केट में गाइस बोलने का मतलब क्या है कि आप मार्केट को ना टाइम नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने टाइम किया बड़ा मौका मिस किया। और ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि अभी भी ना एफ बहुत ही कम होल्ड किए हुए हैं। रही बात 21 और 22 में ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 4 लाख करोड़ के आसपास ऑलरेडी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर इसके 25% के आसपास ही भारतीय मार्केट में पैसे आते हैं तो आप समझ के चलिए दोस्तों कि ये जो शुरुआती आवर्स है ना ये तो बस एक ट्रेलर है। बिकॉज हमने तो बस जो लॉसेस हैं वही रिकवर किए हैं। असली का जो प्रॉफिट है आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में वो ज़रूर बनेंगे। बनने से पहले टिकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग, निफ्टी का ईपीएस उसको पर्सनली मुझे बहुत ही हेल्प किया। मुझे पता नहीं कि आपको कितना हेल्प किया होगा बट येस जो दोस्तों इंडिकेटर मुझे हेल्पफुल लगता है मैं आप सबको एकदम बताता हूँ कि कैसे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में हज़ार टेक्निकल है ना, क्या आप सबको सीख पाएंगे? उतना टाइम आपके पास है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यस अगर आप 3-4 टेक्निकल को कमांड कर लें और फंडामेंटल से पकड़ बना लें आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में क्या खेल होता है। निफ्टी दोस्तों वही है, मतलब 18,700-800 से 19,000 के आसपास गया मान के चलिए। लेकिन दोस्तों यही 1 साल पहले निफ्टी का पीना कितना था पता है? 40, 38, 35 के आसपास पी था। आज इतना भागने के बावजूद भी 22 के आसपास पी क्यों है? और मैंने क्यों आपको हमेशा बताया कि 18 से 22 हमेशा अनुकूलित जोन होता है। अगर आपको कुछ टेक्निकल नहीं आता है मार्केट के वैल्यूएशन को अगर आप जज करते हैं ना आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या बहुत ही अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर मेडियोकर वैल्यूड है। यही निफ्टी है, यही प्राइस टर्निंग है। आप देख के चौंक जाएंगे। निफ्टी ने 18,000 का लेवल तोड़ा ना, एक समय तो ये प्राइस टर्निंग का चार्ट हमें देखने को मिल रहा था। 2021 के पीक की बात की जाए सितंबर अक्टूबर में 40 के आसपास प्राइस टर्निंग थी। आज का इस मार्केट कहाँ से कहाँ भाग गया? प्राइस टर्निंग कितनी है? मात्र 22 के आसपास। बीच में गाइस लास्ट जून में ये 20 के नीचे गई थी और कोविड में 17 के आसपास। ये गाइस पूरा 1 साल में जो बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है ना इसमें वही लोग हाथ साफ कर पाए होंगे। ऑफकोर्स अच्छे खासे शेयर्स को ऐड किए होंगे जिनको वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में रुचि है, समझ में आता है। मैंने गाइस बहुत बार इसलिए बताया था बिकॉज इन सब से मुझे हेल्प मिला। और ऑफकोर्स ये सब गाइस एक लोएस्ट स्टैंड है निफ्टी के वैल्यूएशन का। ऑफकोर्स मार्केट में कभी ना कभी तो यूफोरिया बनेगा, चाहे वो 3 महीना की बात की जाए, 6 महीना, साल भर। बिकॉज मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता कि मार्केट कब पागल बनेगा। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम सही में ना जिन्होंने सही में पोजीशन बनाई और पोर्टफोलियो को नहीं बेचा तो मैं पूरा जो क्रेडिट है ना उनके हौसले को देना चाहूँगा। दोस्तों मार्केट कितना भाग सकता है, फिबोनाची पैटर्न क्या बोलता है, मैंने क्या बताया दोस्तों, इससे मुझे बहुत ही पर्सनली हेल्प मिला। और इसका जो इंडिकेटर चार्ट है ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 1 रुपया भी सीखने के लिए लगाने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा आप बहुत सारे इंडिकेटर से अवगत हो जाएंगे। तो जिन्हें इस निफ्टी को ना 18,700 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला था। क्यों दोस्तों? बिकॉज हाल फिलहाल में निफ्टी ने 15,200 के आसपास 1 साल का बॉटम लगाया था। और ऑफकोर्स दोस्तों 23.2% के आसपास जो रिट्रेसमेंट होता है ना वही दोस्तों आज ब्रेक हुए हैं। असली का इस कहानी कब होगी पता है? 38.2% के आसपास। और ऑफकोर्स 50% के आसपास जो रिकवरी है रिसेंट बॉटम से वो तब आएगा जब मुझे लगता है कि इलेक्शन ईयर आएगा। और ऑफकोर्स इलेक्शन के बाद अगर जो गवर्नमेंट की
लाइक बनने की क्षमता जो मार्केट समझ रहा है, अगर ऐसा ही होगा तो मार्केट में गैस और भी तेज़ी आ सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आप सबको अच्छे से पता है कि रिसेंटली गैस 15,200 के आसपास निफ्टी का फ्रेश बॉटम बना था एक साल पहले। 23.2% के आसपास करीब 18,726 इसको तोड़ने के लिए निफ्टी में ना काफ़ी दिन लगे, टाइम लगे। अब तो ये टूट चुका है। 19,000 के आसपास सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। जब तक ऐसे टूटेगा नहीं तब तक हम लोग 38.2% के आसपास जो आंकड़े हैं वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उसका भी कुछ रूल है। तो अगर गैस 15,200 से 38.2% के आसपास अगर आप करते हैं ना, 21,000 के आसपास लेवल्स आ रहे हैं फॉरवर्ड एक साल के लिए। अब वो आएगा या फिर नहीं आएगा वो तो गैस मैक्रोस, न्यूज़ और बहुत सारे इवेंट्स पे निर्भर होता है। क्या पता है कि Q1 के नंबर्स उम्मीद से अच्छे आ जाएं, क्या पता है Q1 के नंबर्स उम्मीद से ख़राब आ जाएं। बिकॉज एक्सपेक्टेशन से मार्केट ने तो रैली कुछ अच्छी की है, अगर उसमें दम होगा तो मार्केट अच्छा ही खासा चीयर कर सकता है। क्या बताया दोस्तों कि इस रैली से मैं इसलिए खुश हूँ बिकॉज मैंने क्या बताया कि वही डो नैस्डैक को छोड़ के हम लोगों ने दोस्तों सबसे पहले अभी के टाइम स्ट्रॉन्ग रैली करी अपने फंडामेंटल्स के दम पे। और मैं फिर से बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये एक साल हाई नहीं, लाइफ टाइम हाई है। एक साल हाई के आसपास दो भी है, बट अगर उसका लाइफ हाई देखें तो 36,000 के आसपास है, मोटा मोटी 37,000। और उससे गैस अभी भी 3-3.5 हज़ार के आसपास डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। सिंपल सी बात है, 7% के आसपास इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रहा है FY 23 में, जहाँ पे US UK का बहुत ही कम रहा। FY 24 में ख़राब कंडीशन में भी हम लोग 6% से ऊपर ग्रो कर सकते हैं। क्रूड के प्राइस सस्ते रहे तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में थोड़ी बहुत मोमेंटम और भी बन सकती है। जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं बिग ब्रोकर्स को, तो जी हाँ दोस्तों, यही जेफरीज है ना जो निफ्टी को 15,000 बोल रहे थे कि 14,500 में खरीदूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी पुष्टि भी करूंगा। जब मार्केट में फिर से रिकवरी हुई थी 16-17 हज़ार के आसपास ना, यही जेफरीज थे जो बोल रहे थे कि 15,500 के लेवल पे मैं फिर से लाइक उठाने की कोशिश करूंगा। रिटेस्ट कर सकता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उनके रीच से बिना दोस्तों निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस किया है। देखें क्रिस्टोफर वुड की बात की जाए, ये जेफरीज के मेन आदमी हैं। इन्होंने गैस क्या बोला था कि 15,000 पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, 14,000 पे। और यही जेफरीज है गाइस जिन्होंने ना 17,000 पे माल उठाया था। बिकॉज ये इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पे ना काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक तो थे, बट सरप्राइज इसलिए हो गए बिकॉज इंडिया के जीडीपी ना कंट्रीब्यूशन बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिली। तो एक साल में गैस कहानी कहाँ से कहाँ चेंज हो गई। और जिन्होंने उन सब की बात सुनी होगी, मैंने क्या बताया कि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट अनप्रेसिडेंटेड है और मार्केट को जो करना है वो करेगा। भागना है तो भागेगा, गिरना है तो गिरेगा। वो किसी के लेवल्स और टारगेट्स का वेट नहीं करता है। मार्केट में गैस हज़ारों के करोड़ों का व्यूज़ है। आप उनके व्यूज़ को कैसे झुठला सकते हैं। तो मोटा मोटी गैस अगर आपने पेन सहम तो गेन मिलेगा। और ऑफकोर्स ये गैस मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे वो फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए या फिर अर्निंग की बात की जाए। लेकिन यस, कुछ भी करने से पहले अपने सलाहकार से बात करिए और Q1 के नंबर्स का वेट करें। अगर Q1 में गैस निफ्टी ने ऐसे ही Q4 की तरह और परफॉर्मेंस किया ना, मुझे लगता है कि मार्केट में और भी तेज़ी का माहौल बन सकता है। लेकिन कभी भी दोस्तों लाइफ टाइम हाई पे ना थोड़ा बहुत रिस्क होता है निचले साइड पे, उसके लिए हमेशा रेडी रहिएगा। कल ये ना बोले कि सर मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, ये सब मत करिएगा। लेकिन यस, मार्केट में गैस मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, सुख यहाँ तो दुख भी यहाँ। और मार्केट में बुल्स और बियर्स का होना भी इंपॉर्टेंट है। हमेशा बुलिश होना सही नहीं है, बेरिश होना भी सही नहीं है। और ऑफकोर्स मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि तेज़ी से उत्तेजित नहीं और मंदी से डिप्रेस नहीं, रियलिस्टिक व्यू रखिए और मार्केट में बने रहें। 3-5 साल के बाद कैसे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मार्केट में कब क्या कैसे करना है। ये छोटी सी अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी खुशी को या फिर कोई भी ऐसे मन में बात आ रही है आज लाइफ हाई पे तो उसको आप बतला सकते हैं, लिख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।